किसी नगर में एक धनवान साहूकार रहता था, जिसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। यश, कीर्ति, मान सम्मान और धन दौलत, व्यापारी के पास ये सभी चीजें थी। लेकिन जो नहीं था वो था पुत्र। साहूकार निसंतान थे और इस बात की चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती थी कि उनके जाने के बाद उनके व्यापार को कौन संभालेगा। पुत्र की कामना के लिए व्यापारी हर सोमवार को व्रत रखने लगे। वो पूरी श्रद्धा भाव से शिव और पार्वती जी की आराधना करने लगे। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि साहूकार की मनोकामना पूर्ण कर देनी चाहिए। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती जी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो होता है उसे वो भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। इसके बाद महादेव जी ने व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। अब इस बात को जानकर व्यापारी को ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वो पहले ही की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। पुत्र के जन्म पर परिवार के सभी लोग बेहद खुश हो गए। जब वो बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उससे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते जाना। इस तरह मार्ग में यज्ञ कराते हुए दोनों एक नगर में चले जाते हैं, जहाँ पर राजा की बेटी की शादी हो रही थी। लेकिन हुआ क्या, राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था। वो राजकुमार एकांक से काना था। तो उसके पिता ने सच्चाई को छुपाने के लिए इस साहूकार के बेटे को पकड़ लिया और दूल्हे की जगह इसको बिठा दिया। लेकिन बालक बेटा ईमानदार था। उसने राजकुमारी को धोखा देना न्याय के विरुद्ध लगा, तो उसने मौका मिलते ही राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एकांक से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसके अपने माता पिता को उसने ये सब बातें बता दी। राजा ने अपनी बेटी को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की उम्र 12 साल हुई, उस दिन यज्ञ के बाद लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। उस मृत बालक को देखकर महादेव बोले कि यह तो उसी साहूकार का बेटा है जिसे 12 साल की आयु का वरदान प्राप्त था। मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती की आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। वापसी में वो दोनों उसी नगर में पहुंचे जहां पर उसका विवाह हुआ था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी बेटे का विवाह भी कर दिया और फिर अपनी बेटी को विदा किया। इधर व्यापारी और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला
तो वो भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन अपने बेटे को जीवित होने का समाचार पाकर वो बेहद प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होंगे और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इसी आशा के साथ भगवान से हमारी यही दुआएं कि आप सभी इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले, देखने वाले की हर मनोकामना भगवान से इसी सावन मास में कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।